मित्रों, पता नहीं नियोजित शिक्षकों के साथ ये क्या हो रहा है। कौन सा शनिचरा ग्रह है जो नियोजित शिक्षकों के पीछे पड़ा हुआ है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि एक आपको याद होगा कि नियोजित शिक्षक जब सक्षमता परीक्षा देने की बात हो रही थी तो आपस में द्वंद्व था, दें न दें। दो गुट हो गया था। एक गुट ने कहा कि नहीं देना है, दूसरा गुट कह रहा था कि हम देंगे। शुरुआती दौर में चोरी छुपे लोग, आपको याद होगा कि फॉर्म भर रहे थे, ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर सक्षमता परीक्षा भी हुआ, उसमें लोग भाग भी दिए। अब उसका काउंसलिंग भी हो रहा है। फिर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की बात चल रही है जो लंबे समय से चल रही है। इसके लिए बाज़ाब्ता कमेटी बनी, लेकिन कमेटी भी कुछ नहीं कर पाई है। मतलब कि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक धुंध के पीछे है। क्या होगा किसी को पता नहीं। और उसी में जो विभाग का ये पत्र है, जो एक पत्र आया है, उसने तो हंगामा मचा दिया। जी आइए पूरी बात करते हैं। नमस्कार, मैं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, विभाग के जो शिक्षा सचिव सह माध्यमिक शिक्षा निदेशक है वैद्यनाथ यादव जी, उन्होंने 2-3 दिन पहले एक पत्र दिया और पत्र में एक तरह से कहें कि नियोजित शिक्षकों की जो प्रतिष्ठा हनन इस पत्र ने की है वो अद्वितीय है। इसके पहले ऐसा नहीं हुआ था, न भूतो न भविष्यति। भविष्य में भी इस तरह की स्थितियां होंगी, ये अंदाजा नहीं किया जा सकता है। अब क्या मामला है जरा देखिए। मामला ये कि उस पत्र में ये दिया गया है कि कोई भी नियोजित शिक्षक किसी स्कूल का प्रधानाचार्य नहीं होगा। वैसे स्कूल में जहां पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हेडमास्टर के रूप में हो या शिक्षक हो या बीपीएससी के जो शिक्षक हैं वो उस स्कूल में अगर होंगे, उस स्थिति में कभी भी नियोजित शिक्षक को प्रधानाध्यापक का प्रभार नहीं दिया जा सकेगा। अब जरा मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका जवाब अगर आपके पास हो तो कृपया कर हमको भी बताइएगा। शिक्षा विभाग ने सरकार द्वारा बनाई गई नीति के आधार पर आपका नियोजन हुआ था, किसी नियोजन इकाई ने किया था। वो नियोजन इकाई भी सरकार द्वारा ही गठित थी, चाहे वो निर्वाचित लोगों की इकाई हो या जो भी इकाई हो। अब जैसे पंचायत, जैसे नगर परिषद, नगर निगम, सब जगह ये इकाई थी जो जिसने नियोजित शिक्षकों का नियोजन किया था। अब जब यही नियोजित शिक्षक परीक्षा दे रहे हैं सरकारीकरण के लिए, विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए, तब उनको कहा जा रहा है कि नहीं, आप नए सिरे से शिक्षक होंगे। मतलब जो 15 वर्ष तक, 10 वर्ष तक नियोजित इकाई द्वारा नियोजन के बाद उन्होंने पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया, शिक्षण कार्य किया, वो अनुभव आपका पानी में, उस अनुभव का कोई माने मतलब नहीं है। जबकि वह भी, चाहे आप नियोजित किसी के द्वारा हुआ हो, लेकिन काम आप शिक्षा विभाग के लिए कर रहे हैं और विशिष्ट शिक्षक भी बनेंगे तो काम आप शिक्षा विभाग के लिए ही करेंगे। अंतर यही है कि उसमें एक पूंछ लग गया कि आप विशिष्ट शिक्षक हो गए, मतलब आपका सरकारीकरण हो गया। अब इस सरकारीकरण का क्या लाभ आपको मिला, ये जरा सोचिए। माथा पकड़ के लोग रो रहे हैं कि 15 वर्ष से पढ़ाने का उनका अनुभव है और उस अनुभव पर, 15 वर्ष के अनुभव पर भारी पड़ रहा है 5 महीने का एक बीपीएससी शिक्षक, जिसको मात्र इसी 5 महीने में पढ़ाने का अनुभव हुआ है, उसके पूर्व उसको पढ़ाने का अनुभव नहीं था। अब जरा सोचिए कि एक व्यक्ति जो नियोजित शिक्षक है, 15 वर्षों से पढ़ा रहा है, 15 वर्षों का अनुभव है, उसकी उम्र 45 और 50 के लगभग पहुंच गई है और उसके ऊपर, मतलब उसके ऊपर प्रधानाध्यापक के रूप में
कौन शासन करेगा या कौन उसको दिशा निर्देशित करेगा, तो एक 5 महीने के अनुभव का एक लड़का जिसकी उम्र 20 बरिस 25 बरिस 30 बरस होगी, उससे ज़्यादा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब जरा सोचिए कि क्या वह मनोदशा होगी उस शिक्षक की, नियोजित शिक्षक की, जो स्कूल में पढ़ाने जाएगा। देखिए, एक बात तो हमेशा याद रखिए कि सेना वही होती है, कमांडर बदलता है और सिस्टम बदल जाता है। तो कमांडर जब उस तरह का बनेगा जिसको अनुभव नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ लोग अच्छे हों, बेहतर काम करें, लेकिन सभी अच्छे ही हों और सभी बेहतर ही काम करेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अनुभव नहीं है उनके पास, लेकिन यह जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, इनके पास अनुभव है, लेकिन उस अनुभव को कूड़ेदान में डाल दिया गया और कहा गया कि आप जिस दिन से नौकरी करेंगे उसी दिन से आपका सेवा काल आरंभ होगा। अब ये कितना अव्यावहारिक और माने प्रताड़ित करने वाला ये निर्णय है, आप इसी से समझ सकते हैं। और इसमें स्पष्ट कहा है कि अगर कोई पुराने वेतनमान वाला शिक्षक होगा तो वो उस स्कूल का प्रधानाध्यापक होगा, जबकि आप जरा देख लीजिए, चिराग से ढूंढने पर पुराने वेतनमान के लोग कुछ लोग मिल जाएंगे यत्र तत्र, क्योंकि मैक्सिमम लोग या तो रिटायर कर गए हैं या रिटायरमेंट के वर्ष पर हैं, रिटायरमेंट होने वाला है उनका। अब उस स्थिति में क्या होगा जरा आप सोचिए। अब इसको लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ जो है वो, उसके भीतर भी बौखलाहट है, शिक्षकों के भीतर बौखलाहट है कि प्रधानाध्यापक आपने नहीं बनाया, चलिए 1 मिनट के लिए चल जाएगा, लेकिन सेवा काल भी आपका शुरू हो रहा है उस दिन से जब आप ज्वाइन कर रहे हैं। और कब ज्वाइन करेंगे, कहाँ ज्वाइन करेंगे, कहाँ ट्रांसफ़र होगा, कहाँ पोस्टिंग होगी, इसका कोई अता पता नहीं है, क्योंकि वो जो 4 सदस्यीय कमेटी है वो अभी हवा में तैर रही है, अभी तक कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। इसी बीच आपको याद होगा तमिलनाडु में जो शिक्षा प्रणाली है उसको लाने की बात हुई है। मतलब मिला जुला के ये जो नियोजित शिक्षक है उन पर तरह तरह का प्रहार हो रहा है, और उस प्रहार के पीछे क्या मकसद है यह समझना आम आदमी के लिए मुश्किल है। एक बात और आ रही है कि जहाँ बीपीएससी के शिक्षक नहीं होंगे और कोई पुराना वेतनमान का शिक्षक भी नहीं होगा, वहाँ नियोजित शिक्षक जो सीनियर मोस्ट होंगे उनको प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जा सकेगा। आप जानते हैं कि बिहार में नियमित प्रधानाध्यापक नहीं है, प्रभार पर यह पूरा व्यवस्था चल रहा है। लेकिन ऐसा कौन स्कूल है जिसमें बीपीएससी के एकाध शिक्षक नहीं है? मुझे लगता है कि उंगली पर गिनना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि वैसा कौन स्कूल है, क्योंकि लगभग हर जगह बीपीएससी वाले शिक्षक हैं। अब इन सारे चीज़ों को अब जरा अलग करके देखिए कि इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। क्या बीपीएससी के शिक्षकों ने अपने सरकारीकरण को लेकर सरकार का विरोध किया था, सरकार के विरोध करने का ऐलान किया था, आंदोलन किया था, इससे रुष्ट होकर एक खीज में बदले की भावना को लेकर इस तरह की चीज़ें तो नहीं हो रही है। क्योंकि जब एस सिद्धार्थ आए तो लगा कि कुछ चीज़ें बदलेंगी, लेकिन यहाँ तो एस सिद्धार्थ साहब भी एक तरह से कहें कि अंग्रेजों की शासन वाली चीज़ चल रही है, फूट डालो राज करो। अब जो स्थितियाँ बन रही हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि स्कूल की व्यवस्था कभी भी दुरुस्त होगी जब विशिष्ट शिक्षक, अब देखिए कई घरों में विशिष्ट शिक्षक होंगे, वहाँ नियोजित शिक्षक वहाँ होंगे, बीपीएससी के शिक्षक होंगे, और तीनों में सबसे कम अनुभव और सबसे कम सेवा काल वाले प्रधानाचार्य होंगे। क्या आपसी तालमेल कभी बन सकेगा? कभी नहीं बनेगा, और आपस में सिरफुटअव्वल होना लाजमी है, वो होगा ही होगा। जबकि नियोजित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक उस क्षेत्र में शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हैं, वो अपने ही क्षेत्र में है। बीपीएससी शिक्षक को बाहर से भेजा गया है, वो बाहर काम कर रहे हैं, वो कभी मानसिक रूप से अस्थिर रहेंगे? वो बीपीएससी शिक्षक जो प्रधानाचार्य के रूप में बहाल हो जाएंगे? कभी नहीं। मतलब कि स्कूल का माहौल गंदा होगा,
आपस में सिर फटौल होगी, झगड़ा होगा, और वैसे में शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा आप अंदाजा कर सकते हैं। तो बिहार शुरू से शिक्षा विभाग में तरह तरह का अन्वेषण करता रहा है, आविष्कार करता रहा है, प्रयोग करता रहा है, लेकिन ये जो प्रयोग है ये संयोगवश इस तरह का प्रयोग है जो पूरे माहौल को गंदा करेगा और शैक्षणिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। अब देखते हैं कि इसको लेकर नियोजित शिक्षकों के जो संघ है वो सारे लोग आक्रोशित हैं। आगे क्या होता है इसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। मंत्री और सारे लोगों को इसकी सूचना भी दी गई है, इसके मांग पत्र भी दिया गया है, लेकिन अभी तक कुछ सामने निकल कर आया नहीं है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप ये बताइए, क्या इस व्यवस्था में स्कूल का वातावरण शैक्षणिक वातावरण हो सकेगा, पढ़ाने योग्य वातावरण रहेगा? जरूर इसका जवाब दीजिएगा। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जैसा मैंने कहा अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।